आईपीएल के एक नए मैच के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 60वें टी20 मुकाबले के प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट से लेकर सारे के सारे प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ, यानी कि हेड टू रिकॉर्ड, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस, टीम का फॉर्म कैसा चल रहा है, दोनों टीमों का कंपेरिजन क्या है, आज कौन सी टीम विजेता बनेगी, ठीक है, और आज की मैच में कौन कौन से प्लेयर दोनों टीमों से परफॉर्म करेंगे, वो सारे के सारे प्रेडिक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आईपीएल 2024 का ये 60वां टी20 मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर के बीच। ये मुकाबला 11 मई शाम 7:30 बजे होने वाला है। वेन्यू की बात की जाए तो भाई ईडन गार्डन कोलकाता वाली पिच रहने वाली है। यहाँ पर ऑलरेडी 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। ये 7वां टी20 मुकाबला खेला जाएगा आईपीएल का, ठीक है। आपको पता ही है कि ईडन गार्डन वाली पिच है वो कैसे परफॉर्म करती है, बल्लेबाजों के लिए काफी बेहतरीन पिच है, ठीक है। अभी दोनों टीमों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी केकेआर फर्स्ट नंबर पे चल रही है, ठीक है, आपको पता ही है, और मुंबई इंडियंस 7वें या 8वें नंबर पे चल रही है, ठीक है। यानी कि भाई मुंबई इस सीजन में पूरी तरह से मतलब हार के आ रही है, ठीक है, इतना समझ लो। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से आकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी मुकाबले अभी बाकी है, ठीक है, और अभी रिसेंट में वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है 1 महीने के बाद, ठीक है, तो वो उन सारे के सारे मैच के रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे, ठीक है। और कल की बात कर लेते तो भाई कल हमने 3 मैच खेले थे, एक आईपीएल का, एक पाकिस्तान आयरलैंड का और एक बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का, ठीक है। तो 3 मैच में से हमने 2 मैच में प्रॉफिट बनाया था और 1 मैच में नील रहे थे, यानी कि कोई लॉस नहीं हुआ था और कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, ठीक है। वो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का था। बाकी तो भाई दोनों मैच में तगड़ा प्रॉफिट बना के दिया था सभी भाइयों को, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आज के मुकाबले के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो वेन्यू तो आपको पता ही है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता वाली पिच रहने वाली है। यहाँ पर ऑलरेडी 92 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 37 बार और सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम 54 बार विन हुई है। यानी कि दोस्तों इस पिच पर 100% श्योर है कि चेजिंग वाली टीम सबसे ज्यादा जीतती है एज कम्पेयर टू डिफेंड वाली टीम, ठीक है। यानी कि चेजिंग वाली टीम के जीतने के चांसेस 60 से 70% है, ध्यान रखना। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इस पिच पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 166 का है और सेकंड का एवरेज स्कोर 153 का है। और दूसरी बात दोस्तों, आज के मैच के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ 180 से लेकर 190 के बीच में या उसके अराउंड स्कोर बन सकता है इजीली, ध्यान रखना, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये बेहतरीन पिच होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। हाई स्कोर की बात की जाए तो इस पिच पर 262 का हाई स्कोर है और लोएस्ट स्कोर 49 का है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर इतना स्कोर भी बनता है तो उसके भी चेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा इस पिच पर केकेआर और राजस्थान का मुकाबला खेला गया था, उसमें 224 या उसके करीब का स्कोर बना था, तो भी राजस्थान ने इजीली चेज कर लिया था, ध्यान रखना। तो ऐसा भी मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। इस पिच पर अभी बात करते हैं, इस पिच पर 149 से बिलो का स्कोर 54 बार और 150 से 99 तक का स्कोर 90 बार हुआ है, ठीक है। और 200 से अधिक का स्कोर 20 बार हुआ है। यानी कि भाई ये पिच हर एक सिचुएशन में परफॉर्म करती है, एवरेज परफॉर्म करती है, हाई स्कोरिंग पिच भी परफॉर्म करती है और लो स्कोर भी परफॉर्म करती है, ठीक है। लास्ट 94 मैच के विनिंग चांसेस की बात कर लेते हैं तो 94 मैच के अकॉर्डिंग इस पिच पर फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 39% है और सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 59% है। इसलिए बोल रहा हूँ कि चेजिंग वाली टीम इस पिच पर इजीली विन हो सकती है, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं जो हमारा मेन पिच रिपोर्ट होता है उसके बारे में। तो आईपीएल के दौरान मैंने जैसे आगे बताया, पिच कभी कभार स्लो भी परफॉर्म करती है, हाई स्कोरिंग भी परफॉर्म करती है और एवरेज भी परफॉर्म करती है। आज के लिए 180-190 के बीच में स्कोर इजीली या उसके अराउंड देखने को मिल सकता है। बल्लेबाजों के लिए ये पिच बेहतरीन है, ठीक है। जैसे मैच आईपीएल का इस पिच पर सीजन शुरू हुआ था, ठीक है, वैसे ही इस पिच पर केवल बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलता था, ठीक है। बल्ले एकदम फ्लैट विकेट था वाला सरफेस था, तो इसलिए क्या होता था कि बॉलर इस पिच पर उनका परफॉर्मेंस ही नहीं रहता था, बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन होती थी, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी पिछले 2-3 मैच से ऐसा देखने को मिला है कि गेंदबाजों को काफ़ी हद तक मदद मिल रही है। तो भाई इस मैच में मैं कह रहा हूँ कि आपको पेसर्स को फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलेगी, उसको मदद मिलने के चांसेस 60% है, ध्यान रखना। बल्लेबाजी भी होगी और पेसर्स को मदद भी मिलेगी, ठीक है। लास्ट मैच आपने देखा होगा इस पिच पर, जैसे लखनऊ और केकेआर के बीच में था, तो सेकंड इनिंग में भाई लखनऊ का वो कर दिया था केकेआर वालों ने। स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर को इस पिच पर सेकंड में थोड़ी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बाकी फर्स्ट इनिंग में कोई चांसेस नहीं है। हाँ, अगर पिच में क्रैक्स आए होंगे तो फर्स्ट इनिंग के दौरान भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, ध्यान रखना। स्पिनर को मदद मिलने के चांसेस 40% के अराउंड है, ठीक है।
बल्लेबाजी से भाई ये पिच बेहतरीन क्यों है, क्योंकि भाई इसका जो पिच डायमेंशन है वो बाउंड्री डायमेंशन वो छोटा है, तो बाउंड्री के कारण इजीली बाउंड्री आ सकती है। पेसर और स्पिनर के रिकॉर्ड की बात की जाए तो आईपीएल के दौरान ये पिच पर 10 मुकाबले के अकॉर्डिंग पेसर्स को 67 विकेट मिली और स्पिनर को 44 विकेट मिली है, और पेसर्स को मदद मिलने के चांसेस 60% है और स्पिनर को मदद मिलने के चांसेस 40% है, ध्यान रखना। रिसेंट में मुकाबले की बात की जाए तो 2024 के मुकाबले आप देख सकते हो 6 मुकाबले खेले गए इस पिच पर। उसमें से फर्स्ट मुकाबले में केकेआर ने 208 का स्कोर बनाया, लेकिन एसआरएच ने 204 का स्कोर बना के दिया था। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था। अगला मुकाबला देख सकते हो तो उसमें एलएसजी ने 161 का स्कोर बनाया, लेकिन केकेआर ने चेस कर लिया था। अगला मुकाबला देख सकते हो 223 का स्कोर बना था केकेआर ने, और 224 का स्कोर बना के आरआर ने चेस कर लिया था। अगला मुकाबला देख सकते हो तो उसमें केकेआर ने 221 का स्कोर बनाया, लेकिन आरसीबी उतने तक तो पहुंची थी, 1 रन से हार गई थी। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो केकेआर ने 261 का स्कोर बनाया, लेकिन पंजाब ने इजीली चेस कर लिया था 262 का, ठीक है, वो भी 2 विकेट गवाकर, केवल 2 विकेट गवाकर। अगला मुकाबला देख सकते हो तो उसमें डीसी ने 159 का स्कोर बनाया, लेकिन केकेआर ने 157 का स्कोर बनाकर ये मुकाबला चेस कर लिया था, ठीक है। अगला मुकाबला भी एक मुकाबला था जो भी रिसेंट में हुआ था, उसमें केकेआर ने 237 या उसके करीब स्कोर बनाया था, और एलएसजी को 160 या उसके करीब में ऑल आउट कर दिया था, ठीक है। वो मुकाबला डिफेंड हुआ था, यानी कि इस पिच पर 7 मुकाबले खेले गए, उसमें से 3 मुकाबले डिफेंड हुए, बाकी 4 चेज हुए। तो इसलिए बोल रहा हूँ इस पिच पर चेज वाली टीम ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख सकते हो, दोनों टीमों के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से 23 मुकाबले, सबसे ज़्यादा मुकाबले एमआई विन करके आई है जब भी दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ है उसमें, ठीक है। केकेआर अब तक एमआई के अगेंस्ट 10 मुकाबले जीत के आई है। इस वेन्यू की बात की जाए तो इस वेन्यू पर 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें से 7 मुकाबले एमआई ने और केकेआर ने 3 मुकाबले विन किए, ठीक है। अभी इस पिच की बात की जाए तो इस पिच पर जब भी एमआई मुकाबला खेली है, एमआई कुल केवल टोटल 13 मुकाबले खेले, उसमें से 10 मुकाबले विन करके आई है और 3 मुकाबले हार के आई है। जब भी केकेआर की बात की जाए तो केकेआर 85 समथिंग मुकाबले खेली है और उसमें से 54 मुकाबले विन करके आई है और 36 मुकाबले हार के आई है, ठीक है। तो ये दोनों टीमों का इस पिच पर परफॉर्मेंस है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी दोनों टीमें आमने सामने आई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एमआई विन करके गई है, ठीक है। और दूसरी बात, चेजिंग में अभी इस पिच पर केकेआर केवल 3 बार जीती है, ठीक है, उसमें से 1 बार डिफेंड करते हुए 2 बार चेस करते हुए। एमआई की बात की जाए तो एमआई 7 मुकाबले विन करके आई है इस पिच पर केकेआर के अगेंस्ट, लेकिन हाँ 3 मुकाबले डिफेंड करके और 4 मुकाबले चेस करते हुए, यानी कि चेस वाली टीम इस पिच पर ज़्यादा परफॉर्म करती है जब भी दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ है तब भी, ठीक है। अभी लास्ट 10 मुकाबले की बात की जाए तो उसमें 5 मुकाबले केकेआर ने, 5 मुकाबले एमआई ने विन किए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा मुकाबले केकेआर ने विन किए, 5 में से 1 मुकाबला एमआई विन करके गई है, बाकी 4 के 4 मुकाबले केकेआर ने विन किए, ध्यान रखना। जब भी दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ है, ठीक है, आपको 113 से लेकर 200 के करीब स्कोर देखने को मिला है। टीम फॉर्म की बात कर लेते हैं तो कोलकाता का टीम फॉर्म देख सकते हो, 5 मुकाबले में से 1 मुकाबला हार के आई है, बाकी 4 मुकाबले जीत के आई है। एलएससी से, एमआई से, डीसी से और आरसीबी से जीत के आई थी भाई, पंजाब उनको हरा के चली गई थी। एमआई का टीम फॉर्म देख सकते हो, 5 मुकाबले में से 1 मुकाबला ही जीत के आई है, बाकी 4 हार के आई है, वो भी केकेआर से, एलएसजी से, डीसी से, आरआर से हार के आई है, बाकी एसआरएच से जीत के आई है लास्ट मुकाबला। टीम कंपैरिजन देख सकते हो, ओवरऑल टीम कंपैरिजन की बात की जाए तो मैं उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी केकेआर के जीतने के चांसेस 70% है और एमआई के जीतने के चांसेस 40% है, क्योंकि भाई टीम भी इफेक्ट करती है इसमें, ठीक है। केकेआर का हाई स्कोर एवरेज स्कोर 202 का है और एमआई का 182 का है। हाई स्कोर देख सकते हो, केकेआर का 272 का है और एमआई का 247 का है। लोएस्ट स्कोर केकेआर का 137 का है और एमआई का 125 का है, ठीक है। ऑन वेन्यू टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं तो इस ग्राउंड पर केकेआर का जीतने का चांसेस 50% और एमआई का जीतने का चांसेस 80% है। एवरेज स्कोर देख सकते हो 191 का है केकेआर का, 180 का है एमआई का। हाई स्कोर 261 का है इस ग्राउंड पर और एमआई का भी 210 का है। लो स्कोर देख सकते हो 149 का है केकेआर का और एमआई का 148 का है, यानी कि भाई एमआई भी तगड़ा फॉर्म कर रही है इस ग्राउंड पर। तो आज के मैच में तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा दोनों टीमों की ओर से। प्लेयर के बारे में बता देते हैं आज की लाइनअप क्या होगी, ठीक है। केकेआर की तरफ से फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, रणधीर रसल,
ए रघुवंशी, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वे अरोरा। तो ये होगी कोलकाता की प्रोबेबल प्लेइंग 11। मेरे हिसाब से तो यही होगी। हाँ, एक दो चेंजेस शायद आ सकते हैं, ध्यान रखना। फिर एमआई की टीम से किशन शर्मा, एंदिर यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टीम द्रविड़, ए कम्बोज, बेशाला, जसप्रीत बुमराह, एन तुषारा। और ऐसे इम्पैक्ट किसी और को खिलाएंगे, ठीक है, डी ब्रेविस या किसी बल्लेबाज को खिलाएंगे या फिर बॉलर को खिलाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी दोनों टीमों की बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो भाई दोनों का टॉप ऑर्डर में ऐसा है कि अभी अब तक एमआई का टॉप ऑर्डर इतना परफॉर्मेंस करके नहीं आया है, ठीक है। जैसा ओपनिंग में बल्लेबाजों को करना चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है। इसलिए इनका टॉप ऑर्डर केकेआर के कंपेयर में बहुत वीक चल रहा है। मिडल ऑर्डर, हाँ, मिडल ऑर्डर दोनों टीमों का सेम है, बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतरीन है। डेप्थ ऑर्डर में ऐसा है कि थोड़ा केकेआर ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एमआई के डेप्थ ऑर्डर में भाई टीम द्रविड़ आएंगे, ठीक है। उनकी साथ में हार्दिक पांड्या आ सकते हैं, ठीक है, या फिर एंदिर आ सकते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि टीम द्रविड़ अच्छा परफॉर्म करता है ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बल्लेबाज बेहतरीन है लेकिन हीटर वाला है, कभी कभार मारने में आउट भी हो जाता है, ठीक है। बॉलिंग में बात किया जाए तो पेसर्स दोनों में इक्वली है, लेकिन हाँ एमआई से स्पिनर की कमी आ रही है। जैसे केकेआर से वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है, तो उनका स्पिनिंग परफॉर्मेंस बेहतरीन है एज कम्पेयर टू एमआई। अभी हम बात करते हैं कि आज कौन कौन से प्लेयर चल सकते हैं। तो भाई केकेआर से मुझे ऐसा लग रहा है सुनील नारायण आज फ्लॉप होने वाले हैं, ठीक है, बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से एक दो विकेट चटका के जाए, बाकी तो भाई बल्लेबाजी से मुझे फ्लॉप लग रहा है सुनील नारायण। फिलिप सॉल्ट डिसेंट फॉर्म करेगा बंदा, इतना अच्छा फॉर्म करके नहीं जाएगा। वेंकटेश अय्यर बेहतरीन से बेहतरीन फॉर्म करके जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि भाई इनका भी एमआई के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। जैसे अगला मैच हुआ था पहले अभी रिसेंट में ही, तो तभी मैंने आपको बता दिया था कि वेंकटेश अय्यर अच्छा फॉर्म करेगा। उसमें भाई इसने 61 या 67 का स्कोर बनाया था एमआई के अगेंस्ट। श्रेयस अय्यर भी डिसेंट फॉर्म करेगा। हाँ, रिंकू सिंह की भाई आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आ सकती है, अगर उनको मौका मिला तो वो पक्के से पक्का हिटिंग वाली पारी खेल के जा सकते हैं। आंद्रे रसल का भी ऐसा ही है, मुझे लग रहा है बॉलिंग या बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट लाके दे सकते हैं। बॉलिंग से इतनी उम्मीद नहीं लग रही है, बट बैटिंग ताबड़तोड़ वाली आ सकते हैं, क्योंकि भाई इनका रिकॉर्ड इस पिच पर बहुत बेहतरीन है, ठीक है। कोलकाता वाली पिच पर इस बंदे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आपको बैटिंग या बॉलिंग दोनों में से किसी एक में अच्छे से अच्छी पॉइंट लाके देंगे, ध्यान रखना। एमआई की बात की जाए तो एमआई से मुझे लग रहा है कि दोनों ओपनर आज की मैच में अच्छा करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इनकी अच्छी पारी अब तक नहीं आई है, पार्टनरशिप अब तक अच्छी नहीं हुई है। तो भाई इस मैच में मुझे लग रहा है कि दोनों के दोनों हिटिंग वाली पारी खेलेंगे आज, ठीक है। फिर एंदिर अच्छा से अच्छा फॉर्म करके जा सकता है। सूर्य कुमार आज मुझे फ्लॉप लग रहा है, तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा है तो उनको मत बनाना, ठीक है। फिर तिलक वर्मा डिसेंट फॉर्म करेगा। हाँ, बैटिंग से हार्दिक पांड्या, टीम द्रविड़, इनकी अच्छी से अच्छी पारी आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जो भी इम्पैक्ट में आएगा वो डिसेंट फॉर्म करके चला जाएगा। बॉलिंग की बात की जाए तो भाई बॉलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड के लिए आप बुमराह को ट्राई कर लेना, एमआई की टीम से बहुत बेहतरीन होगा, और पीयूष चावला, ठीक है। फिर फर्स्ट इनिंग के लिए आप एन तुषारा को ट्राई कर सकते हो और ए कामरोज को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, उनको अच्छे से अच्छी विकेट मिलेगी। फिर बात करते हैं केकेआर से, तो केकेआर से मुझे लग रहा है आप चाहे कोई भी इनिंग हो, वी अरोरा का ट्राई कर लेना, आज ऐसे इम्पैक्ट डिफरेंशियल प्लेयर साबित होकर जा सकते हैं, उनको 2 से 3 विकेट मिलने के चांसेस बनते हैं। फर्स्ट इनिंग में एमआई मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा, तो सेकंड इनिंग में अच्छा फॉर्म करेगा बंदा। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती सेकंड इनिंग में अच्छा करेंगे। फर्स्ट इनिंग के लिए आप एमआई मिचेल स्टार्क को ले सकते हो, ठीक है, वो अच्छा सा फॉर्म करके जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर विनर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चेज वाली टीम होगी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इस पिच पर जीतेगी। आज के मैच में चेज वाली टीम ही जीतेगी, ठीक है। हाँ, अगर कुछ अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, चेंजेस होगा तो, ठीक है। और मुझे थोड़ी बहुत प्रायोरिटी एमआई की टीम से भी लग रही है, ठीक है। अगर एमआई सेकंड में बल्लेबाजी करती है तो वो पक्की बात है कि भाई 100% वही जीतेगी, ठीक है। तो कुछ भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा टॉस के बाद, ठीक है। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है।